इजराइल और हमास की जंग का आज 14वां दिन है। इजराइल लगातार गजा पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इस दौरान इजराइल ने गजा में मौजूद सबसे पुराने ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सेंट पोरफिरियस चर्च पर हमला किया है। इसमें अब तक करीब 8 लोग घायल हो गए हैं। वहीं कई शव अब भी मलबे में फंसे हुए हैं, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। गजा का ये चर्च करीब 900 साल पुराना था। इसे 1150 के दशक में बनाया गया था। जंग के बीच में इस चर्च के अंदर कई मुस्लिमों और ईसाइयों ने पनाह ले रखी थी। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लाल सागर में तैनात अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस कार्नी ने 3 मिसाइलों को रोका है। पेंटागन ने बताया कि यमन से हूती विद्रोहियों ने 3 मिसाइलों और कई ड्रोन को लॉन्च किया था। ये यमन से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे आशंका जताई गई है कि हूती विद्रोही इजराइल पर हमला करने की फिराक में थे। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने व्हाइट हाउस से देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमास और पुतिन में कॉमन बात यह है कि वो दोनों अपने पड़ोस में मौजूद लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बाइडेन ने कहा कि अगर अमेरिका पीछे हट गया और हमलावर सफल हो गए तो दूसरे लोग भी आगे चलकर ऐसी कोशिश कर सकते हैं, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष का खतरा बढ़ जाएगा। बाइडेन ने कहा, हमास दुनिया में बुराई फैलाना चाहता है। इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़रूरी काम है बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिकों को आज़ाद करवाना। उन्होंने कहा, अमेरिकी लीडरशिप ने ही इस दुनिया को बांधे रखा है। अमेरिका के सहयोगी ही अमेरिका को सुरक्षित रखते हैं। अमेरिका वैल्यूज़ ही हमें एक ऐसा पार्टनर बनाती हैं जिसके साथ पूरी दुनिया काम करना चाहती है। मैं संसद में इजराइल और यूक्रेन की मदद के लिए अपील करूंगा। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सैनिकों से कहा, हम जल्द ही आपको हमास के कब्जे वाले फिलिस्तीन में घुसने का आदेश देंगे। आप अभी गजा को सिर्फ दूर से देख रहे हैं, पर जल्द ही आप इसे अंदर से देखेंगे। दूसरी तरफ पीएम नेतन्याहू ने गजा बॉर्डर के पास तैनात गोलानी सैनिकों से मिलकर कहा, इजराइल जंग जीतने के रास्ते पर है। पूरा इजराइल सेना के साथ है और हम अपने दुश्मन पर लगातार हमले करते रहेंगे, जिससे हम जीत हासिल कर सकेंगे। जंग के कुछ अहम अपडेट्स हैं, वो भी आपको बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में इजराइल की बमबारी में करीब 307 फिलिस्तीनियों की जान गई है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में अब तक 1524 बच्चे और 1444 महिलाओं की मौत हो चुकी है। इसके अलावा गजा पट्टी पर करीब 12,845 आवास ऐसे हैं जो या तो तबाह हो चुके हैं या फिर अब यहाँ रहा नहीं जा सकता। ये गजा में कुल आवासों का 30% हिस्सा है। गजा के एक शहर में इजरायली हवाई हमले में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सेंट पोरफिरियस चर्च परिसर को निशाना बनाया गया, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया। इसमें 8 लोगों की मौत हुई है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक शहर रामल्ला में एक ऑपरेशन में 14 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। न्यूयॉर्क में हजारों लोगों ने गुरुवार शाम को गजा पट्टी में हमास के 200 बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर टाइम स्क्वायर पर रैली निकाली। बाइडेन के इजराइल दौरे के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये प्रतिबंध ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर लगाए जाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसकी जानकारी दी है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल से लौटने के बाद इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से चर्चा की। अल सीसी ने मानवीय सहायता ले जाने वाले लगभग 20 ट्रकों को गजा भेजने के लिए राफा बॉर्डर खोलने की इजाज़त दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बुधवार 18 अक्टूबर को इजराइल पहुंचे थे। उन्होंने तेल अवीव में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, प्रेसिडेंट इसाक हरजोग और वॉर कैबिनेट से मुलाकात की। वो यहां करीब 4 घंटे रहे। अमेरिका रवाना होने से पहले बाइडेन ने गजा की मानवीय मदद के लिए $100 मिलियन की मदद का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ये सामान हमास के हाथों तक न पहुंच सके। गजा के लोग अब सिर्फ जिंदा बचने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पास घर नहीं बचे हैं, वो गलियों में रात गुजार रहे हैं। वाटर सप्लाई करीब करीब बंद है। लोगों के पास ना तो पैसे हैं और ना ही बेकरीज और दुकानों में कोई सामान ही बचा है। इस समय पर जो हालात बने हुए हैं वो सचमुच में फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए बहुत चिंताजनक हैं और दुनिया भर से अब ये भी मांग उठ रही है। आप देख रहे हैं कि क्या अमेरिका, क्या दुनिया के वो तमाम देश जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि आतंक का हमला इजराइल ने झेला है। इसके बावजूद सभी को मानवता की भी चिंता है। सभी जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो उसमें मासूम लोगों की जान जाती है और कुछ यही गजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है। तो ये दो तरफा जंग है, जिसमें एक तरफ हमास जैसे आतंकी संगठन का सफाया करना है, दूसरी तरफ वहाँ पर उन्हें मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसे फिलिस्तीनी लोगों को बचाना भी।